इस वीडियो में आज हम रामायण के कई अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। पौराणिक ग्रंथों की माने तो जाम्बवान के सलाह से हनुमान जी ने हिमालय के ऋषभ पर्वत से 4 जड़ी बूटियां लाई, जो थी मृत संजीवनी, जो मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा करने की ताकत रखती थी। दूसरी थी विशल्यकरणी, जो हथियार से लगे सभी घावों को ठीक करने में सक्षम थी। तीसरी थी समधानी, जो कटे हुए अंगों को या टूटी हड्डियों को जोड़ने में सक्षम थी। और चौथी थी स्वर्णकर्णी, जो शरीर को वापस पहले की स्थिति में लाने में सक्षम थी। यानी यदि किसी का हाथ कट जाए तो वहां वापस उस जड़ी बूटी को लगाने से नया हाथ आ जाता था। रामायण के युद्ध में रावण ने अपने राक्षसों से एक बहुत ही अजीब सा काम करने को कहा। उसने कहा, मरे हुए राक्षसों की जितनी भी लाशें हैं सब समुद्र में फेंक दी जाए, ताकि हमारे राक्षसों का मनोबल कम ना हो और वानरों को हमारे राक्षसों की संख्या पता ना चले। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव ने हनुमान जी का यह अवतार धारण किया तो माँ पार्वती इससे इतनी प्रभावित हुई कि वह भी इस अवतार का हिस्सा बनना चाहती थी। तब माँ पार्वती जी ने हनुमान जी की पूछ बनने का फैसला किया। यही कारण है कि हनुमान जी की पूछ इतनी सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली है। जब सारे जड़ी बूटियों का काम पूरा हो गया तब हनुमान जी ने जड़ी बूटियों से भरा हुआ वह ऋषभ पर्वत वापस जाके हिमालय में रख दिया। रामायण का युद्ध 10 दिनों तक चला था, जिसमें श्री राम और रावण की सेनाओं में कई घमासान युद्ध हुए। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र को बहुत ही भयंकर हथियार माना गया है। कहते हैं भगवान राम ने इस युद्ध के दौरान कई बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। भगवान राम के धनुष का नाम शारंग था। इस दिव्य हथियार से शक्तिशाली तीरों को भी चलाया जा सकता था। इसमें इतनी शक्ति थी कि इससे चले हुए तीर पहाड़ों को भी भेद सकते थे। यह दिव्य धनुष महासागरों के देवता वरुण ने भगवान श्री राम को भेंट में दी थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की सेना में करीब 1 लाख करोड़ बंदर थे और कई करोड़ भालू भी, जो कि अत्यंत शक्तिशाली थे। वही दूसरी तरफ रावण की सेना में कई हजार राक्षस थे। कहते हैं उन राक्षसों में इतनी शक्ति थी कि हर एक राक्षस 10 लाख वानरों का संहार करने की शक्ति रखता था। कहा जाता है जब भगवान श्री राम ने रावण को मार गिराया तब उनकी आयु करीब 40 से 50 साल की थी। वही दूसरी तरफ रावण की आयु कई हजार सालों में कही जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार करोड़ों वानरों ने मिलकर राम सेतु का काम 5 दिन में ही पूरा कर दिया। यह पुल 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था, जो नजदीक से लाए हुए जंगलों के पेड़ों और पत्थरों से बना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी राय बताना। जल्द ही वापस मिलेंगे।